जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 35वां अध्याय। विभिन्न पाप कर्मों से प्राप्त होने वाली विभिन्न योगनियों का वर्णन। धर्मराज बोले, हे साध्वी, देवताओं की उपासना के बिना कर्म बंधन से मुक्ति नहीं होती। शुद्ध कर्म का बीज शुद्ध होता है और कुकर्म से नरक की प्राप्ति होती है। हे पतिव्रते, जो ब्राह्मण पंचुली स्त्री का अन्न खाता है अथवा जो इसके साथ भोग करता है, वह मरने के पश्चात अत्यंत कष्टदायक कालसूत्र नामक नरक में जाता है और उस कालसूत्र में 100 वर्षों तक पड़ा रहता है। तत्पश्चात मानव योनि में जन्म लेकर वह सदा रोगी रहता है। इसके बाद वह द्विज शुद्ध हो जाता है। एक पति वाली स्त्री पतिव्रता तथा 2 पति वाली स्त्री उल्टा कही गई है। 3 पति वाली स्त्री धरणी, 4 पति वाली पुंछली, 5-6 पति वाली वेश्या तथा 7-8 पति वाली स्त्री को पुंगी जानना चाहिए। इससे अधिक पुरुषों के संबंध रखने वाली स्त्री को महावेश्या कहा गया है। वह सभी जाति के लोगों के लिए अस्पृश्य है। जो द्विज, कुल्टा, घर्षणी, पुंछली, पुंगी, वेश्या तथा महावेश्या के साथ समागम करता है, वह निश्चित रूप से मत्स्योद नामक नरक में जाता है। उस नरक में कुल्टागामी 100 वर्षों तक, घर्षणीगामी उससे 4 गुने अर्थात 400 वर्ष तक, पुंछलीगामी 600 वर्षों तक, वेश्यागामी 800 वर्षों तक और पुंगीगामी 1000 वर्षों तक निवास करता है। महावेश्या के साथ गमन करने वाले कामुक व्यक्ति को 10,000 वर्षों तक वहां रहना पड़ता है। इसमें संशय नहीं है। वहां पर यमदूत से पीटा जाता हुआ वह तरह तरह की यातना भोगता है। इसके बाद कुल्टागामी तीतर, घर्षणीगामी कौवा, पुंछलीगामी कोयल, वेश्यागामी भेड़िया तथा पुंगीगामी सूअर की योनि में भारतवर्ष में 7 जन्मों तक पैदा होते रहते हैं, ऐसा कहा गया है। महावेश्या से समागम करने वाला मनुष्य समेर का वृक्ष होता है। जो अज्ञानी मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भोजन करता है, वह अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक आरुंद नामक नरक कुंड में जाता है। तत्पश्चात वह मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है। उस समय वह उदर रोग से पीड़ित, प्लीहा रोग से ग्रस्त, काना तथा दंतविहीन हो जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके उसे किसी अन्य पुरुष को प्रदान कर देता है, वह पंसु कुंड नामक नरक में 100 वर्षों तक वास करता है और उसी धूल राशि का भोजन करता है। हे साध्वी, जो मनुष्य अपनी कन्या के धन का हरण करता है, वह पंशु वेष्ट नामक नरक कुंड में 100 वर्षों तक वास करता है। वह वहाँ बाणों की शैया पर लेटा रहता है और मेरे दूत उसे पीटते रहते हैं। जो विप्र भक्ति पूर्वक पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता, वह त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव के प्रति अपराध जन्य पाप के कारण शूल प्रोत नामक अत्यंत भयानक नरक कुंड में जाता है। वहाँ 100 वर्षों तक रहने के पश्चात वह 7 जन्मों तक वन्य पशु होता है। उसके बाद 7 जन्मों तक देवाल होता है और फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो किसी विप्र को कुंठित कर देता है और उसके भय से वह कांपने लगता है, वह उस द्विज के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक प्रकंपन कुंड में निवास करता है। कोपा आविष्ट मुख वाली जो स्त्री अपने पति को क्रोध भरी दृष्टि से देखती है और कटुवाणी में उससे बात करती है, वह
उल्कमुख नामक नरक कुंड में जाती है। वहां पर मेरे दूत उसके मुख में निरंतर प्रज्वलित अंगार डालते रहते हैं और उसके सिर पर डंडे से प्रहार करते रहते हैं। उसके पति के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उस स्त्री को उस नरक कुंड में रहना पड़ता है। उसके बाद मानव जन्म प्राप्त करके वह 7 जन्मों तक विधवा रहती है। विधवा का जीवन व्यतीत करने के पश्चात वह रोग से ग्रस्त हो जाती है। तत्पश्चात उसकी शुद्धि हो जाती है। जो ब्राह्मणी शूद्र के साथ भोग करती है वह अंधकूप नामक नरक कुंड में जाती है। अंधकारमय तथा तप्त शौच जल युक्त उस कुंड में वह दिन रात पड़ी रहती है और उसी तप्त शौच जल का भोजन करती है। मेरे दूतों के द्वारा पीटी जाती हुई वह वहां अत्यंत संतप्त रहती है। वह स्त्री 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत उस शौच जल में डूबी रहती है। तत्पश्चात वह 1000 जन्म तक कौवी, 100 जन्म तक सुकरी, 100 जन्म तक सियारनी, 100 जन्म तक क्रकुटी, 7 जन्म तक कबूतरी और 7 जन्म तक वानरी होती है। इसके बाद वह भारतवर्ष में सर्वभोग्या चंडाली होती है। इसके बाद वह व्याभिचारिणी धोबिन होती है और सदा यक्ष्मा रोग से ग्रसित रहती है। तत्पश्चात वह कोढ़ रोग से युक्त तेलकारी होती है। उसके बाद शुद्ध हो जाती है। वैश्या वे धन कुंड में, पुंगी दंड तांडन कुंड में, महावैश्या जलंधर कुंड में, कुल्टा देह चूरण कुंड में, स्वरणी दलन कुंड में और दृष्टा शोणन कुंड में वास करती है। हे साध्वी, मेरे दूध से पीटी जाती हुई वह वहाँ यातना भोगती रहती है। उसे 1 मनवंतर तक निरंतर विष्ठा और मूत्र का भक्षण करना पड़ता है। उसके बाद वह 1 लाख वर्ष तक विष्ठा के कीट के रूप में रहती है और फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि ब्राह्मण किसी पराई ब्राह्मणी के साथ, क्षत्रिय क्षत्राणी के साथ, वैश्य किसी वैश्या के साथ और शूद्र किसी शूद्रा के साथ भोग करता है तो वह अपने ही वर्ण की पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले वह पुरुष काश्या नामक नरक में जाते हैं। वहाँ वह काश्या यानी खारा तथा गर्म जल पीते हुए 100 वर्षों तक पड़े रहते हैं। उसके बाद वे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि पुरुष शुद्ध होते हैं। उसी प्रकार यातनाएं भोगकर वे ब्राह्मणी आदि स्त्रियां भी शुद्ध होती हैं। ऐसा पितामह ब्रह्मा ने कहा है। हे पतिव्रते, जो क्षत्रिय अथवा वैश्य किसी ब्राह्मणी के साथ समागम करता है वह मृतगामी होता है और वह श्रप नामक नरक में वास करता है। ब्राह्मणी सहित वह मनुष्य सूप के आकार के कीड़ों के द्वारा नोचा जाता है। वहाँ वह अत्यंत गर्म मूत्र का सेवन करता है और मेरे दूत उसे पीटते हैं। वहाँ पर वह 14 इंद्रों के आयु पर्यंत यातना भोगता है। उसके बाद वह 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक बकरा होता है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी दल लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा मिथ्या शपथ लेता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने हाथ में गंगा जल, शालग्राम शिला अथवा किसी देवता की प्रतिमा लेकर की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह भी ज्वालामुख नरक में जाता है। जो मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ रखकर अथवा किसी देवालय में स्थित होकर की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करता वह भी ज्वालामुख नरक में जाता है। जो द्विज किसी ब्राह्मण अथवा गाय का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। उसी तरह जो मनुष्य अपने मित्र के साथ द्रोह करता है, कृतघ्न है, विश्वासघात करता है और झूठी गवाही देता है वह भी ज्वालामुख नरक में जाता है। यह लोग उस नरक में 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत निवास करते हैं। मेरे दूत अंगारों से उन्हें दागते हैं और बहुत पीटते हैं। तुलसी का स्पर्श करके मिथ्या शपथ लेने वाला 7 जन्म तक चंडाल होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। गंगा जल का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 5 जन्म तक
मलेच्छ होता है, उसके बाद वह शुद्ध होता है। हे सुंदरी, शालग्राम शिला का स्पर्श करके की गई प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला 7 जन्म तक विष्ठा का कीड़ा होता है। किसी देव प्रतिमा का स्पर्श करके जो मिथ्या प्रतिज्ञा करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण गृहस्थ के घर कीड़ा होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। किसी के दाहिने हाथ पर अपना दाहिना हाथ रखकर मिथ्या शपथ लेने वाला 7 जन्म तक सर्प होता है। उसके बाद ब्रह्म ज्ञान वहीन मानव होता है, पुनः शुद्ध हो जाता है। जो देव मंदिर में मिथ्या वचन बोलता है वह 7 जन्म तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि को स्पर्श करके झूठी प्रतिज्ञा करने वाला निश्चित रूप से बाघ योनि में जन्म लेता है। उसके बाद वह 3 जन्म तक गूंगा और फिर 3 जन्म तक बहरा होता है। वह भार्या रहित बंधु बांधवों से वहीन तथा निसंतान रहता है, तत्पश्चात शुद्ध हो जाता है। जो मित्र के साथ द्रोह करता है वह नेवला होता है। जो दूसरों का उपकार नहीं मानता वह गैंडा होता है। जो विश्वासघाती होता है वह 7 जन्म तक भारतवर्ष में बाघ होता है, और जो झूठी गवाही देता है वह 7 जन्म तक मेंढक होता है। वह अपनी 7 पीढ़ी पहले तथा 7 पीढ़ी बाद के पुरुषों का अधःपतन करा देता है। जो द्विज नित्य क्रिया से वहीन तथा जड़ता से युक्त है, वेद वाक्यों में जिसकी आस्था नहीं है, जो कपट पूर्वक उनका सदा उपहास करता है, जो व्रत तथा उपवास नहीं करता तथा दूसरों के उत्तम विचारों की निंदा करता है, वह धूमांध नामक नरक में धूम का ही भक्षण करते हुए 100 वर्ष तक निवास करता है। उसके बाद वह क्रम से 100 जन्मों तक अनेक प्रकार का जल जंतु होता है। तत्पश्चात वह अनेक प्रकार की मत्स्य योनि में जन्म लेता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य देवता तथा ब्राह्मण की संपत्ति का उपहास करता है वह अपनी 10 पीढ़ी पहले तथा 10 पीढ़ी बाद के पुरुषों का पतन कराकर स्वयं ध्रुम तथा अंधकार से युक्त ध्रुम अंध नामक नरक में जाता है। वहाँ पर धुएं से कष्ट सहते हुए तथा धुएं का ही भोजन करते हुए वह 400 वर्ष तक रहता है। उसके बाद वह भारतवर्ष में 7 जन्म तक चूहे की योनि में जन्म पाता है। तदंतर वह अनेक प्रकार के पक्षियों तथा कीड़ों में योनि में जाता है। उसके बाद अनेक विध वृक्ष तथा पशु होने के अनंतर वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो विप्र ज्योतिष विद्या से अपनी आजीविका चलाता है, वैद्य होकर चिकित्सा वृत्ति से आजीविका चलाता है, लाख लोहा आदि का व्यापार करता और रस आदि का विक्रय करता है, वह नागों से व्याप्त नागवेष्टक नामक नरक में जाता है। वह नागों से व्याप्त नागवेष्टन नामक नगर में जाता है और नागों से आवृत होकर अपने शरीर के रोम प्रमाण वर्षों तक वहाँ निवास करता है। तत्पश्चात उसे नानाविध पक्षी योनियाँ मिलती हैं। उसके बाद वह मनुष्य होता है। तत्पश्चात वह 7 जन्म तक गणक और 7 जन्म तक वैद्य होता है। पुनः गोप कर्मकार और रंगकार होकर शुद्ध होता है। हे पतिव्रते, मैंने प्रसिद्ध नरक कुंडों का वर्णन कर दिया। इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे कुंड हैं जो प्रसिद्ध नहीं हैं। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पापी लोग वहां जाते हैं और विविध योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? 35वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।